जल जीवन जीविता। जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। धरा से लेकर अंबर तक जल ही जल है। मानव शरीर की रचना में 3/4 से ज़्यादा पानी है। विज्ञान कहता है कि मानव शरीर के टिश्यू या कोशिकाएं अत्यधिक प्रोटीन से बनी है और उस प्रोटीन में 90% जल की मात्रा रहती है। यानी मानव शरीर में लगभग 90% जल है। उसी तरह हमारी पृथ्वी पर भी 2/3 भाग पानी से भरा है। जल जीवन का आधार है। जल हर पल हमारे साथ है। मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जड़ चेतन और वायु सब में जल व्याप्त है। पानी से ही संसार चल रहा है। कहा ही गया है, जल ही जीवन है। जल अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी तथा मनुष्य के लिए अति आवश्यक एवं अनिवार्य मूलभूत तत्व है। जल एवं ऊर्जा दैनिक जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। वर्तमान परिस्थितियों में जल का मुद्दा जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं के कारण और अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जल है तो कल है, इसके बावजूद पानी को बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। पानी के बिना सुनहरे भविष्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। भगवान शिव द्वारा सृष्ट इस सृष्टि पर पानी का बहुमूल्य संसाधन है। सभी सजीवों का आधार है। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें से 97% पानी खरा है जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। इसमें भी 2% पानी ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो पीने के लिए मात्र 1% पानी ही उपलब्ध है। एक और अत्यंत कम मात्रा में पीने योग्य पानी है, पर दूसरी ओर जल का संरक्षण भी हम नहीं करते। शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता और संबंधित ढेरों समस्याओं को जानने के बावजूद देश की बड़ी आबादी जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं है। जल संसाधन किसी भी देश के विकास और समृद्धि के लिए अपरिहार्य है। बढ़ती जनसंख्या की ओर से बढ़ती मांग के साथ साथ आर्थिक हालात बेहतर होने से भी उपलब्ध संसाधनों की मांग बढ़ती जा रही है। हमें सतत प्रयास करने होंगे कि जल की समान मात्रा से ही बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके लिए हमें सर्वप्रथम पानी की बर्बादी को रोकना होगा। शहरों में ही नहीं अपितु गांव में भी जल संसाधन का दुरुपयोग किया जाता है। कहीं पानी के पाइप खुले रहते हैं तो कहीं कुओं की मुंडेर पर कपड़े धोए जाते हैं तो जानवरों को नहलाया जाता है। परमात्मा की बनाई हुई इस अनमोल जीवन दायिनी का संरक्षण हम आप नहीं करेंगे तो एक दिन यह खत्म हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। हमारे गुरु शिव ने जल को इतना महत्व दिया है कि जल निपुंज जल शक्ति गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया है। शिव के शिष्य अपने इष्ट की सृष्टि का सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं और उस शिव द्वारा निर्मित प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन भी करते हैं। याद रखिएगा, सरकारें योजनाएं बनाती है, जीवन नहीं, प्रकृति भी नहीं। हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों को हम स्वस्थ प्रकृति दें, सुरक्षित जीवन दें और शुद्ध जल दें। शिव के शिष्य यह संकल्प ले कि जल है तो जीवन है। जीवन के इस आधार स्तंभ को जीविता और संतति के लिए सुरक्षित करें। मई का अंक जल की महत्ता को बताते हुए आया है। पानी कितना महत्वपूर्ण है यह जीत की दोपहरी बता देती है। शिव स्वयं इसके संरक्षक हैं। देव नदी गंगा का अवतरण से लेकर स्नेह से शिव का जलाभिषेक आपको सौंप दिया गया है। गुरु की दया हमें संरक्षण और संवर्धन सिखलाती है। आइए इसे पढ़ें, आत्मसात करें और जीवन शैली बनाएं। सभी को मेरा प्रणाम। भाई बहन, ऐसे ही वीडियो के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक।